Assalamu alaikum. Today we will discuss about sets. That is the first unit of mathematics class 7th. Unit number 1 है sets का sets की definition है a collection of well defined distinct objects. collection of well defined distinct objects यानी कि distinct objects वो चीज़ें होंगी कोई भी ऐसी चीज़ें जो वाजिया हों जिनका हमें पता हो जैसे 1 2 3 काउंटिंग है अल्फ़ाबेट्स हैं एनिमल्स का group, ठीक है। और हमारे पास जो सबसे पहले डेफिनेशन है सेट्स की उसके बाद सेट को हम 3 टाइप से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नेक्स्ट वन है टेबुलर फॉर्म, थर्ड वन सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डेफिनेशन है वन वे टू स्पेसिफाई अ सेट इज टू गिव अ वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेट के अंदर जो मौजूद चीज़ें होंगी जैसे ए बी सी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो उसके एलिमेंट्स हैं। या एक हम सेट बनाएं नंबर्स का, उसमें 1 2 3 4 5 लिखेंगे तो हमारे जो नंबर्स होंगे सेट्स के अंदर लिखे हुए इनको हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। एग्जांपल है सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स। इसमें उन्होंने कहा है कि हमें सेट बनाए फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स का, तो इसमें हम ऑड इंटीजर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9 11। ठीक है, इस तरह से जो फर्स्ट 10 इंटीजर्स होंगे और इंटीजर्स उनको हम उनका सेट बनाएंगे। इसी तरह हमारे पास है सेट ऑफ वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। वाउल्स ए ई आई ओ यू जो होते हैं उनका एक सेट बनाएं तो ये हमारे पास ए ई आई ओ यू जो है वो एलिमेंट्स होंगे ऑफ दैट सेट। नेक्स्ट हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में मेंबर्स ऑफ अ सेट आर रिटन विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सिर्फ बयान कर देते हैं, ठीक है, और टेबुलर फॉर्म में हम क्या करेंगे कि उनको हम लिख के दिखाएंगे और ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे एग्जांपल उन्होंने दिए ए इज इक्वल टू कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। ये जो है हमारे पास फर्स्ट 10 और इंटीजर्स लिखे हैं और ये हमने किस फॉर्म में लिखे हैं? टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं और हमने हर एलिमेंट के दरमियान में क्या लगाया है? कॉमा लगाया है। इसी तरह हमारे पास एक बी सेट है। उसमें उन्होंने कहा था सेट ऑफ वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। वाउल्स जो हैं वो ए ई आई ओ यू जो हैं वो हैं, और ए ई आई ओ यू जो हैं एलिमेंट्स हैं ऑफ सेट बी। और इसको हम मेंबर्स भी कह सकते हैं सेट बी के। और इसमें इनमें हमने एलिमेंट्स के दरमियान, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास सेट्स का नाम होता है, जैसे हम एक सेट हमारे पास कैपिटल ए था नाम रखा, दूसरे सेट का हमने कैपिटल बी है, तो आपने याद रखना है हमेशा कि जो सेट्स का जो नाम होगा वो हम हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही लिखा जाए शो वो सॉरी डिनोट किया जाएगा। उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर नोटेशन इज़ अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट बाय enumerating its elements और starting the properties that its member must satisfy। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने एक यूँ कह लें कि जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है ये हमारी डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म से मिलती-जुलती मतलब दोनों ही तरह के इसमें शामिल होंगे। जैसे उन्होंने ए सेट लिखे हैं, इसमें हम जब इसको इसी सेट को के सेट ऑफ फर्स्ट एंड ऑड इंटीजर्स को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स सच एज एक्स इज ओड नंबर एंड इज लेस देन 20। अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट 10 इंटीजर्स हैं, फर्स्ट 10 और इंटीजर्स हैं, ये 20 से कम है, ठीक है? 20 से कम नंबर 19 तक आते हैं। तो इसको हमने जब सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है तो हम लिखेंगे एक्स, ये जो लाइन है ये शो करती है सच एज एक्स इज ओड नंबर एंड इज लेस देन 20। इसी तरह 20 सेट्स है, उसमें हम लिखेंगे एक्स सच एज एक्स इज वाउल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है? और इसी तरह हमारे पास 3 4 5 6 है एंड सो ऑन इज इक्वल टू x is the element of natural numbers x greater than 2. It's read as the set of all x's in its in natural number such that x is greater than 2. नेक्स्ट हमारे पास जो है डेफिनेशन वो है हमारे पास, सॉरी ये थोड़ा पेज नेक्स्ट हो गया था। मैं नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स। अगर हमने दो सेट्स हों या दो से ज़्यादा सेट्स हों उनका यूनियन का बताना हो तो हम क्या करेंगे? हम दो सेट्स की जो यूनियन होती है उसमें हम जो हमें कोई से दो सेट या दो से ज़्यादा सेट दिए गए होते हैं उनके वो तमाम नंबर्स हम एक ही सेट में लिख देते हैं। लेकिन जो नंबर डिवाइड डबल टाइम या रिपीट हो रहा होगा, 2 दफ़ा आ रहा होगा, 3 दफ़ा आ रहा होगा, तो उसको हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। जैसे हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स और लेते हैं, ये हमारे पास है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी कंसिस्ट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए और इन सेट बी एंड इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ठीक है, एग्जांपल है इफ़ ए
कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है 3 4 एंड 5। जब हमने यूनियन बनानी है तो यूनियन में ए यूनियन बी लिख के हम उसमें दोनों सेट्स के तमाम नंबर जो है वो लिख देंगे, ठीक है। ये इस तरह से यूनियन यानी कि वो यूनाइट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे एक ही सेट में। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि दोनों सेट्स के अंदर जो हमारे पास एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उनको ही लिखते हैं, सेम एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन। कॉमन मीन एक जैसे हो, ठीक है, ऑन टू बोथ ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। अब ये साइन आएगा इंटरसेक्शन का बी। एग्जाम्पल है इफ़ ए 1 2 3 4 है, बी 3 4 5 है, फाइंड ए तुकाते बी। हम सॉरी इसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं, उर्दू में हम तुकाता भी कह देते हैं। तो ए और बी सेट जो है इसमें कॉमन जो है वो 3 ही है, ठीक है, 3 भी है एंड 4 भी है। तो हम इसको डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 और 4, ठीक है। यूनियन में है कि यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम नंबर लिखे जाते हैं और जो नंबर दो दफ़ा आ रहा होता है उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं, ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स दोनों सेट्स के सारे लिखे जाते हैं। जबकि इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट्स में जो नंबर एक जैसे होते हैं सिर्फ उनको लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर डिफरेंस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए व्हिच आर नॉट इन सेट बी एंड इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। और हमारे पास डिफरेंस जो है वो है कि हमारे पास जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको माइनस से या स्लैश से जो है वो हम डिनोट करते हैं। और इसमें हमारे पास जैसे एक सेट है ए 2 3 4 5 6, बी सेट है 5 6 7 8। और हमने जब डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे कि पहले सेट में जो भी सेट पहले हो, अगर बी माइनस ए वो कह दें तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है उनको लिखा जाएगा। अगर वो ए माइनस बी कह दें तो ए के वो एलिमेंट जो है माइनस का सेट एक एक सेट जो होगा और बी सेट, अगर हमने डिफरेंस निकालना है ए माइनस बी का तो ए के वो अरकान या वो एलिमेंट्स वो मेंबर्स, ठीक है, जो सेट बी में नहीं होंगे, सॉरी जो सेट बी ए में पाए जाएंगे उनको हम आंसर में लिखेंगे, ठीक है। अगर बी माइनस ए होगा तो सेट बी के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में सेट ए में नहीं होंगे उनको लिखा जाएगा। जैसे हमारे पास एक सेट ए है 2 3 4 5 6 और सेट बी है 5 6 7 8। तो सेट ए में 2 3 एंड 4 ये तीन एलिमेंट्स वो हैं जो सेट बी में नहीं हैं। दैट इज़ द आंसर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। Disjoint sets में two sets A and B are disjoint sets if they do not have any common element। कहते हैं कि disjoint set तब होगा कि अगर हमारे दोनों सेट जो भी हमें दिए गए होंगे उनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन ना हो। जैसे हमारे पास सेट ए है और उसके मेंबर हैं 4 एंड 5 एंड सेट बी है उसके मेंबर हमारे पास हैं 6 7 एंड 8, ठीक है। इसका जब हमने डिसजॉइंट बनाना है तो डिसजॉइंट बनाने के लिए हम कहेंगे कि 4 5 जो था वो 6 7 8 ये इसमें कोई भी ए सेट का मेंबर बी में नहीं है, बी सेट का कोई मेंबर ए में नहीं है, तो इसको ऐसे सेट को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ओवरलैपिंग सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ नन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ अदर एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट व्हिच इज कॉमन टू बोथ द सेट्स। अब ये थोड़ी सी डेफिनेशन डिफरेंट है कि इसमें हमने ऐसा सेट ओवरलैपिंग सेट ऐसा सेट होगा जिसमें दोनों सेट जो हैं वो उस टाइम ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे अगर दोनों का कोई भी नंबर एक दूसरे का दोनों का कोई सबसेट नहीं होगा और कोई एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सेट ए है उसके मेंबर हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड बी सेट जो है वो 4 6 8 और 10 है। 4 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो ए
में कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे कि ओवरलैपिंग सेट में ए और जो है वो ओवरलैप कर रहा है बी सेट से, बी सेट जो है वो ओवरलैप कर रहा है ए सेट से। इसमें जस्ट वन एलिमेंट जो है वो